नटखटी कार्टून टीवी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य में राजकुमारी अनन्या रहती थी। वह बहुत सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी। लोग उसके बुद्धिमानी और सहृदयता की कहानियां दूर दूर तक सुनाते थे, पर राजकुमारी को साधारण जीवन से ज्यादा कुछ चाहिए था। उसे रोमांचक और साहसों को सुलझाने का बड़ा शौक था। फिर एक दिन सोने की चिड़िया का आगमन हुआ। फिर उसी दिन महल के बगीचे में टहलते हुए राजकुमारी ने एक अजीब सी चिड़िया देखी। उसकी सुनहरी पंखों पर सूरज की रोशनी ऐसे चमक रही थी जैसे कि वो सोने की बनी हो। चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठी गुनगुना रही थी और उसकी आवाज में अजीब सी कोशिश थी। चिड़िया ने राजकुमारी को देखकर कहा, ओ राजकुमारी, यदि तुम मुझे पकड़ सको तो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य तुम्हारे सामने आएगा। लेकिन याद रखना, यह राह आसान नहीं होगी। फिर राजकुमारी को चिड़िया की बातों ने उत्सुक कर दिया। वो तुरंत उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन चिड़िया ने अपने सुनहरी पंख फड़फड़ाए और जंगल की ओर उड़ गई। फिर राजकुमारी ने बिना देर किए चिड़िया का पीछा किया। घना जंगल था जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँच रही थी। पक्षियों की चहचहाट और अजीब सी आवाजें माहौल को रहस्यमय बना रही थी। और जैसे ही वह आगे बढ़ी, रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। फिर बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, राजकुमारी, यह जंगल साधारण नहीं है। यहाँ हर कदम पर रहस्य और चुनौती है। अगर तुम सच में सोने की चिड़िया तक पहुँचना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन चुनौतियाँ को पार करनी होंगी। हर चुनौती में तुम्हारी बुद्धि, साहस और विश्वास की परीक्षा होगी। क्या तुम तैयार हो? फिर राजकुमारी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। फिर पहली चुनौती आई। यह वो चुनौती है जो अंधकार की भूल भुलैया है। फिर बूढ़ी औरत ने उसे एक बड़े पत्थर के दरवाजे की ओर इशारा किया, जो एक भूल भुलैया का प्रवेश द्वार था। यह भूल भुलैया घने अंधकार से भरी है। तुम्हें इसमें से रास्ता निकलकर बाहर आना होगा। याद रखना, डर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। फिर राजकुमारी ने भीतर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था और हर ओर फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। फिर अचानक उसे एक तोते की आवाज सुनाई दी। उस तोते ने कहा, अगर तुम्हें सही रास्ता चाहिए तो अपने डर को छोड़ो और अपने दिल की सुनो। फिर राजकुमारी ने अपनी घबराहट को काबू में किया और धैर्यपूर्वक हर मोड़ पर सही निर्णय लिए हुए भूल भुलैया से बाहर निकल आई। फिर दूसरी चुनौती की बारी आई। उसमें दर्पणों का कमरा का चुनौती था। फिर जैसे ही वो बाहर निकली, उसके सामने एक बड़ा कमरा था जिसकी दीवारें और छत दर्पण से बनी थी। फिर कमरे में हर जगह उसका अक्स अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहा था। कहीं डरावना, कहीं दुखी, तो कहीं गुस्से से भरा। फिर एक आवाज गूंजी। उसने कहा, तुम्हें इन अक्सों के बीच अपनी सच्चाई खोजनी होगी। असली दर्पण तुम्हें वो दिखाएगा जो तुम वास्तव में हो। फिर राजकुमारी ने ध्यान से सभी दर्पणों को देखा। अचानक एक दर्पण के सामने रुककर उसने महसूस किया कि उसमें ना कोई डर था, ना कोई छल। वो उसकी सच्ची मुस्कान और साहस को दिखा रहा था। फिर उसने दर्पण को छुआ और कमरा गायब हो गया। फिर आई तीसरी चुनौती, जिसमें विश्वास की छलांग थी। अब राजकुमारी एक गहरी खाई के सामने खड़ी थी। खाई के ऊपर एक पतला सा पुल था
जो आधा टूटा हुआ था। फिर दूसरी ओर सोने की चिड़िया बैठी थी। चिड़िया ने कहा, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। तुम्हें मुझ तक पहुंचने के लिए छलांग लगानी होगी, लेकिन याद रखना, यह छलांग केवल विश्वास के सहारे पूरी होगी। परंतु राजकुमारी को नीचे झांकने पर डर महसूस हुआ, लेकिन उसने अपनी आंख बंद की और अपने दिल की सुनी। फिर उसने विश्वास की छलांग लगाई और जब उसने आंखें खोली तो वो दूसरी तरफ सुरक्षित खड़ी थी। फिर सोने की चिड़िया ने पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी बुद्धि, साहस और विश्वास से सभी चुनौतियां पार कर ली। अब मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। मैं एक साधारण चिड़िया नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद हूँ। मुझे केवल वही पा सकता है जो अपने डर, भ्रम और संदेह को पीछे छोड़ देता है। फिर राजकुमारी ने पूछा, मेरा इनाम क्या है? चिड़िया ने कहा, तुम्हारा राज्य हमेशा शांति और समृद्धि से भरा रहेगा और तुम अपनी विवेक और न्याय से इतिहास की सबसे महान रानी बनोगे। फिर चिड़िया ने अपने सुनहरे पंख फड़फड़ाए और पूरे जंगल को रोशनी से भर दिया। फिर वो धीरे धीरे आसमान में उड़ गई और गायब हो गई। फिर अंत में राजकुमारी अनन्या महल वापस लौटी। उसके अनुभव ने उसे और भी बुद्धिमान और दयालु बना दिया। वो वास्तव में अपने राज्य की सबसे न्यायप्रिय और प्रिय रानी बनी। लेकिन उस जंगल और सोने की चिड़िया का रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही बना रहा। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।